महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने बहुत अनुकंपा करके हमें यह सत्संग दिया है, उन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के गुणों को स्मरण करके, उनके अपरिमित पुण्य पारमिताओं को स्मरण करके उनका वंदन करते हुए, उनके द्वारा उपदिष्टित जो सद्धम्म है वो सभी के लिए कल्याणकारी है, सभी के लिए महामंगलकारी है। ऐसे सद्धम्म को मैं वंदन करती हूँ। इस सद्धम्म के मार्ग पर चलते हुए जो संघ है, अपने आप को दुख से मुक्त किया है और निरंतर ही अभी जो संघ है वो निरंतर दुख मुक्ति की ओर जा रहा है। इन सभी को मैं वंदन करती हूँ और आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं करती हूँ। आज की धर्म रचना शुरू करते हैं। आज ग्रहण के इन जो हमारे सत्र है, उन सत्र में हम आज एक ऐसे अनंत देवी के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे, जो अनुपम सौंदर्यवान थी, जिसके अनुपम सौंदर्य के कारण उसे एक ऐसा जीवन जीना पड़ा जिस जीवन में उसे दुख का सामना करना पड़ा और सभी सुखों को, यानी हम जैसे कहते हैं कि भौतिक सुखों को त्याग कर कर अपने सभी दुखों को मुक्त करने के लिए वो भिक्षुणी संघ में प्रवजित हुई, वो कथन करी। ऐसी अनुपम सौंदर्यवान जिसका नाम था आम्रपाली, जिसे अम्बापाली या अम्बपाली भी कहा जाता है। तो जानेंगे ऐसे अरहंत कृष्ण के बारे में। उनके बारे में बहुत सारी किताबें भी प्रसिद्ध किताबों में भी लिखा गया है कि उनकी जीवनी कितनी व्यथापूर्वक थी। कहने के लिए तो वो नगरवधु थी, कहने के लिए तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि सौंदर्यवान थी, लेकिन ये सौंदर्य ही उसके दुखों का कारण बना। उसने अपने जीवन में बहुत सारे पीड़ाओं को अनुभव किया। इस पीड़ाओं को शांत करने का मार्ग चाहती थी, लेकिन ऐसा कोई भी मार्ग उसे नहीं मिला था। लेकिन जब भगवान बुद्ध के शरण में आती है तो सही अर्थ में सुख शांति वाला जीवन जीती है, अपने दुखों को मुक्त करती है। तो ऐसी अम्बपाली, जिस जो वैशाली के राजमहल है, उस राजमहल के उपवन में एक आम के पेड़ के नीचे वो पाई गई थी। तो उसके माता पिता अज्ञात थे, पता नहीं था कि उसके किस माता पिता की वो संतान थी। तो इस प्रकार वो एक आम के वृक्ष के नीचे पाई गई। तो वहां का जो राजमहल का जो उपवन था, जो बगीचा था, उद्यान था, उसे देखभाल करने वाला जो माली था, वह देखता है कि उस पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा आवाज आ रहा है, तो पास में जाके देखता है कि लड़की है। तो अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि ढूंढता है कि वहां पे एक माता पिता है उसकी उपस्थित, लेकिन देखता है कि कोई भी उपस्थित नहीं है। उसको लेकर वो राजमहल में जाता है। राजमहल में जाने के बाद वो पुत्री उसका पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि अज्ञात है, पता नहीं उसके माता पिता कौन है। तो इस प्रकार से वो जो माली होता है, जिसका नाम होता है महानामन, इस महानामन ही जो व्यक्ति होता है उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेता है। वह अपनी पुत्री की तरह उसका पालन पोषण करता है, वह स्नेह करता है। इस प्रकार से ये जो अम्बपाली है, वो अम्बपाली बड़ी बड़ी होती है। तो जैसी जैसी वो बड़ी होती है, उसका सौंदर्य बढ़ता जाता है। वो युवती बन जाती है, यौवन काल में आती है तो अनुपम सौंदर्यवान हो जाती है। इतनी अनुपम सौंदर्यवान कि कोई अगर उसे देखे, एक बार भी देखे, तो बस उसे देखता ही रह जाए। वो इसकी चाह करता है कि यह अनुपम सौंदर्यवान जो स्त्री है मेरे जीवन में भी आ जाए। इस प्रकार से अनेक सुखों में हम कहते हैं कि घर से कनेक्टेड थे, तो बहुत सारे सुखों से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। तो इस प्रकार से अनेक जो पुरुष थे उसके लिए लालच होते थे कि ये जो स्त्री है मेरे जीवन में आ जाए। तो इस प्रकार से वो जो महान नामन था, उसे अभी सोचता नहीं है कि इसको जो है आम्रपाली है किससे ब्याह कर दिया जाए, क्योंकि ब्याह की भी उम्र हुई, विवाह की भी उम्र हुई है। लेकिन जो सभी जो युवक थे उसकी ओर आकर्षित होते थे। तो जब वो राजकुमार ने उसे लेके जाता है, कहता है कि इस प्रकार से समस्या निर्माण हो गई है, अब क्या किया जाए। तो जब वो राजकुमार दिखते हैं, तो राजकुमार भी उसकी ओर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि उसे अपने जीवन में उसका कह सकते हैं कि उसकी सहचारनी बने, इस प्रकार से वो हमारे जीवन में आए। इस प्रकार से बहुत जो राजकुमार है उसी प्रकार से इच्छा रखते हैं।
और समस्या निर्माण हो जाती है। बहुत सारे लोग उसके लिए कलह करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि ये हमारे जीवन में आ जाए। बहुत सारे जो पुरुष होते हैं वो अपने प्राणों को भी त्यागना चाहते हैं ताकि वो उनके जीवन की सहचारिणी बन जाए। तो अगर किसी एक युवक से वो ब्याह ही जाती तो हो सकता था कि उस वैशाली राज्य में बहुत कलह हो जाए या फिर युद्ध की स्थिति आ जाए। उसकी जो आंतरिक शांति है वो शांति भी भंग हो जाए। तो अभी जो लोग होते हैं, जो दरबार के लोग होते हैं, पंचायत के लोग होते हैं, वो निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय? वो निर्णय लेते हैं कि यह जो अनुपम सौंदर्यवान स्त्री है, अ, उसे किसी एक पुरुष के साथ अगर ब्याह दिया जाए तो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत कलह हो सकता है, अन्याय हो सकता है। इसी वजह से ये जो आम्रपाली है, किसी एक की ना रहकर यह सभी पुरुषों की बनी रहे। यानी जो भी कह सकते हैं कि एक प्रकार की नगर वधु। नगर वधु उस समय में एक ऐसा पद था जिसे हम कहते हैं नगर की वधु। नगर यानी पूरा जो राज्य है और वधु यानी बहू। तो इस प्रकार की नगर की बहू यानी हर एक पुरुष उसको अगर चाहता है तो वो कुछ मूल्य देकर उसे पा सकता है। तो इस प्रकार से निश्चित हुआ कि वो नगर वधु बने। तो नगर वधु है तो राजमहल से कनेक्टेड है और बहुत सौंदर्यवान है। उसके सौंदर्य की जब जो वो भूषण बनती है तो अपने सौंदर्य के बारे में बताती है। तो बताती है कि जो मेरे भोले थे वो इतने काले थे, इतने कमाल के समान थे, इतने सुंदर थे, जैसे कि चित्रकार के चित्र जो हम कैसे की कलाकारी है। तो वो मेरे बाल इतने लंबे थे और उस बाल में हम कहते हैं कि बहुत सारे वो जो सुंदरता या सौंदर्य अलंकार थे, सुवर्ण अलंकार थे। उन अलंकारों से सुशोभित ऐसे उसके बाल थे। उसके पूरे शरीर में सुवर्ण के अलंकार थे। इवन उनके जो पैर थे उस पैरों में भी बहुत हम कह सकते हैं सुंदर सुंदर अलंकारों को वो धारण किए हुए और रहती थी। तो हर एक अंग का वर्णन बताती है। और उसके अंग का वर्णन सुन के ही ऐसे अगर हम कल्पना करते हैं तो बहुत ही सुंदर ऐसे उसका वर्णन है। तो अपने कानों के बारे में बताती है, अपनी सुंदर नीली आंखों के बारे में बताती है, अपने सुंदर नाक के बारे में बताती है, अपने होठों के बारे में बताती है। तो अपने हर एक अंग का वो वर्णन करती है कि मैं कितनी सौंदर्यवान थी। तो थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि सच में वो कितनी अनुपम सौंदर्यवान थी कि उसके लिए इस नगर वैशाली नगर के सभी पुरुष लालयित हो गए थे। तो इस प्रकार से ये जो अनुपम सौंदर्यवान अम्रपाली थी नगर वधु बनी। तो नगर वधु बनी तो इस काल में जो नगर वधु का पद था वो काफी हम कहते हैं कि सम्मानजनक था। सम्मान इस अर्थ में ताकि उसे बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती थी। उसे उसका एक अलग सा महल था जो बहुत ही सुंदर था। उसके लिए दास दासियां भी थी, जो दास दासियां उसकी सेवा कर रही थी। साथ ही साथ में उसे अपनी हर एक जगह उसके समय का जो भी वो समय किसी पुरुष के लिए निश्चित करती थी। चुनाव करने का अधिकार था कि आज वो किसी के किसके साथ समय व्यतीत करे, क्योंकि बहुत सारे पुरुष थे, बहुत सारे पुरुष उसे अपनाना चाहते थे, अपना बनाना चाहते थे। लेकिन उसको वो चुनाव दिया गया था कि वो किस प्रकार से अपना जो समय है वो समय समय दे। तो ज्यादातर क्योंकि उसका जो मूल्य था वो मूल्य भी बहुत बड़ा था। तो कोई साधारण व्यक्ति के तो पहुंच से वो बहुत ही दूर थी। तो जो राजमहल से संबंधित जो लोग थे वही केवल उसका समय को प्राप्त था। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि एक सुखों में वो अभी रहने वाली थी, क्योंकि ना एक खुद का महल होना। हम कहते हैं कि जो जीवन होता है इस प्रकार से ही सुखमय होता है। तो देखिए उसके पास में सभी सुख थे। हम कहते हैं कि बहुत सौंदर्यवान थी, इतनी अनुपम सौंदर्यवान की दिव्य जो सुंदरी है वो दिव्य की सुंदरी का सौंदर्य भी उसके आगे कम पड़ जाए। इस प्रकार से सुखों का उपभोग करती थी कि उसके हर काम के लिए अगर उसने आवाज दे दी तो उसके लिए दास दासियां एकत्र हो जाते थे। उसके साथ ही साथ अनेक जो राजमहल के जो राजकुमार थे, जो उच्च पदस्थ व्यक्ति थे, उनको उनके हम कहते थे कि उनको से अगर वो चाहे कुछ मनवाना चाहती थी तो वो भी मनवा सकती थी। तो इस प्रकार से बहुत ही हम कहते हैं कि प्रकार से सुखमय जीवन दूसरों के लिए तो हो सकता है, दूसरे जीवन वो जी रही थी। लेकिन उसकी जो व्यथा है वो केवल वही जानती थी, क्योंकि इतनी सौंदर्यवान होने के बावजूद ये सौंदर्य उसके लिए अभिशाप बना। किसी एक की ना होकर एक हम कह सकते हैं कि जो शीलवान है, वो शीलवान चरित्रवान जो स्त्री है उसका जीवन उसे जीने को नहीं मिला।
उसे एक प्रकार से अपने आप को बांटना पड़ा। और हम कह सकते हैं कि उसकी व्यथा जो था, उसका जो दुख था, वो बहुत अधिक गहरा था। क्योंकि वो उस दुख को, अब उसके मन से तो वो इस प्रकार से नगरवधु नहीं बनी थी, किसी दूसरे के कहने पर ही नगरवधु बनी थी। तो न चाहते हुए भी यह जो हम कहते हैं, ये पद उसे ग्रहण करना पड़ा। आज भी समाज में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होती है जो अनुपम सौंदर्यवान होती है, और ये सौंदर्य ही उसके उसके कहते हैं जीवन के लिए एक प्रकार से दुख का कारण रहते हैं। क्योंकि अगर कोई स्त्री बहुत सौंदर्यवान है, तो हर पुरुष उसको हम कहते हैं कि एक गलत दृष्टिकोण से देखता है, कि उसे लगता है कि ये जो स्त्री है मेरे जीवन में आ जाए, और उसके लिए वो कुछ भी करता है। तो आज हम ऐसे ही देखते हैं कि समाज में भी इस प्रकार से जो स्त्रियां होती है, उनका जो जीवन है वो एक कभी भी सुरक्षित नहीं होता। जो सौंदर्यवान स्त्री होती है, देखने में तो सौंदर्यवान होती है, तो लोगों को लगता है कि अरे बहुत अच्छा उसका जीवन होगा। लेकिन वही जानती है कि अगर वो घर के बाहर भी निकलती है, तो उसे कितनी हम कहते हैं कि गलत नजरों का सामना करना पड़ता है। अगर वो काम भी करती है, तो उसी गलत नजरों को देखते हुए, झेलते हुए अपने जीवन में कार्य करती है। साथ ही साथ अगर कोई इस प्रकार से व्यवसाय करने वाली है, तो उसका दुख की हम दुख नहीं बता सकते कि उसकी दुख कितने बड़े होंगे, उसकी वेदनाएं कितनी गंभीर होंगी, कि कुछ सिर्फ धन के लिए वो अपने शरीर को बेचती है। तो इस प्रकार से जो स्त्री होती है, उसका जीवन सचमुच बहुत ही वेदनादायक होता है। तो इस प्रकार से ये नगर बधू है। तो जीवन में वेदना तो है, जीवन में पीड़ा तो है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सम्मान मिला है नगर बधू का, कह सकते हैं कि वो भी अभी वो उसका जीवन की एक प्रकार से हम कहते हैं कि उसे उस जीवन की अभी आदि हो गई है, कुछ कर नहीं सकती है, तो वो जीवन वो स्वीकार कर लेती है। तो इस प्रकार से जीवन यापन करती रहती है। तो साथ साथ में दान पुण्य कर्म भी करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये जो सौंदर्य मुझे मिला है, या फिर ये जो भी सुख सुविधाएं मुझे मिली है, वो मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि समय हर हम कहते हैं कि हर रात में वो अपना समय किसी ना किसी को देती रहती है। लेकिन जब वो उठती है तो देखती है कि ये भी एक बदलने वाला सुख है, ये कोई निश्चित सुख नहीं है। तो ऐसे सुख की उसको चाह रहती है, जो सुख उसे सही अर्थ में हम कहते हैं आंतरिक सुख प्रदान करे। तो इस प्रकार बहुत सारे पुण्य कर्म भी चलती रहती है। तो ऐसे कहा जाता है कि जो राजा बिंबिसार थे, तो राजा बिंबिसार से उसको एक पुत्र भी हुआ था। क्योंकि राजा बिंबिसार भी उसको उसके प्रति आकर्षित थे। तो कहा जाता है कि वो भी वेश बदल कर उसके पास जाया करते थे, और इस प्रकार से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था विमल कौंडल्य। तो विमल कौंडल्य भी जब हम अपनी माता को देखता था कि माता तो बहुत सुख सुविधा में है, बहुत हम कहते हैं कि उसे जो भी चाह है उसे वो मिला है। लेकिन जैसा जैसा वो विमल कौंडल्य बड़ा हो जाता है, तब सही अर्थ में जानता है कि मेरी माता भले ही ऊपर से सुख सुविधा से परिपूर्ण दिखती है, लेकिन उसका जो जीवन है वो जीवन अपमानजनक है। उसका जो जीवन है वो उस प्रकार से वो सुखी नहीं है, दुख से भरा हुआ है। तो उस जीवन के प्रति वो उदासीन हो जाता है, उस सुख के प्रति उदासीन हो जाता है। और वो उस राजमहल से निकल जाता है, उस महल से निकल जाता है। और निकलने के बाद में अकाल तथागत समुद्र के जो संगम है, इसमें संगम वो प्रवजित हो जाता है। प्रवजित होने के बाद में अपने सभी दुखों को अंत कर लेता है, और अनंत बन जाता है। तो इस प्रकार से जो विमल कौंडिन्य होता है, वो इस सभी सुखों को त्याग कर सही अर्थ में निर्वाण का सुख पा लेता है। तो ये बात अभी अम्बपाली को पता है कि मेरा जो पुत्र है वो प्रवजित हो गया है। तो अभी जो उसका जो नगर वधू है, उसको अभी वो बहुत पसंद नहीं करती है, पहले से तो पसंद नहीं करती, लेकिन अभी पुत्र के प्रवजित होने के बाद में अब वो नहीं चाहती कि मैं इस जीवन में लगातार रहूं। तो इसी वजह से वो अपना जो समय है बहुत सारे पुण्य कर्मों में व्यतीत करती है, और चाहती है कि मैं भी इस प्रकार से किस प्रकार से इस दुख की मुक्ति के रास्ते पर जाऊं। तो एक बार ऐसे होता है कि जो भगवान होते हैं अपने जीवन के अंतिम समय में वैशाली में आते हैं। तो वैशाली में आते हैं क्योंकि अभी जो आम्रपाली होती है उसका उसकी उम्र को आई होती है, थोड़ी वयोवृद्ध होती है वो। तो अभी जानती है इस प्रकार से कि ये जीवन अनित्यता भरा है, तो मैं क्या करूँ सुख प्राप्ति के लिए। तो जब उसे उसके दास दासियों के बारे में पता चलता है कि भगवान वैशाली में आए हैं,
और वो आम्रवन में ही, उसके जो वन है उसके उद्यान में ही वो रुके हुए हैं अपने संग के साथ। तो उसकी इच्छा होती है कि मुझे भी अभी भगवान के पास जाना चाहिए और उनसे धम्म का उपदेश लेना चाहिए। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि मैं ऐसे इस प्रकार से मैंने जीवन क्यों यापन किया है, मैं क्यों ऐसे जी रही हूँ, इस दुखों को कैसे नष्ट किया जा सकता था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों से भरी पड़ी होती है। तो जब वो जाती है तो अपनी क्योंकि सब सुख सुख सुविधा से भरी है, तो बहुत अच्छा सा रथ लेके चलती है। जहां तक रथ से जा सकती थी वहां से रथ से जाती है, और जहाँ पे अभी रथ नहीं जा रहा है वहां पे वो नीचे उतर जाती है। और वैसे वो भगवान के पास जाती है जहाँ पे भगवान होते हैं। उनके हम कहते हैं कि उनकी वंदना करती है। उनको देख कर ही उसके जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न सभी शांत हो जाते हैं। अब उसे केवल केवल यही दिखाई देती है। तो भगवान से याचना करती है, भगवान क्या आप कल मेरे घर में आप भोजन का स्वीकार करेंगे संघ के साथ में। तो भगवान जो महान अनुकंपाशाली है, जो जानते हैं कि जो व्यक्ति है वो किसी भी चाहे अभी कोई भी पद उसका हुआ, लेकिन उसकी पुण्य पारमिता के बारे में अकार्मिक तथागत सम्यक संबुद्ध जानते हैं, उसकी चित्त के बारे में जानते हैं। तो भगवान मौन रह लेकर सम्मति देते हैं। तो वो सम्मति देने के बाद में जैसे वो जा रही होती है तो रास्ते में ऐसे होता है कि लिच्छवी के जो राजकुमार होते हैं उन्हें भी पता चलता है कि भगवान जो आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हुए हैं। और देखती है जो आम्रपाली का रथ है वो बहुत, वो कहते हैं कि एकदम तेजी से जा रहा है, और तेजी से जा रहा है तो वो देखते हैं कि जो वो आम्रपाली है हमें देखते हुए भी इतने तेजी से जा रहे हैं कि पूछते हैं कि आम्रपाली तो क्या कारण है, आम्रपाली आप इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो। तो आम्रपाली कहती है कि महाकारुणी तथागत संग संग है, और उनका जो श्रावक संघ है वो हमारे घर में कल भोजन के लिए आ रहा है, वो आमंत्रित किया है। तो उसी की तैयारी भी होती है, मुझे जल्दी से जाना है। बहुत प्रसन्न है इस कर्म से, इस पुण्य से। तो जो लिच्छवी कहते हैं, अरे तुझे ये पुण्य का सुख मिला है, तुझे ये पुण्य का करने का अवसर मिला है, तो एक काम कर, तू क्या कर, ये जो पुण्य है पुण्य का अवसर है हमें प्रदान कर दे। तो हम इस पुण्य के अवसर को प्राप्त कर लेते हो, तुझे जितनी भी धन संपत्ति चाहिए हम धन संपत्ति दे देंगे। तो रूपाली क्या कहती है, वो कहती है अगर आपके राज्य का आधा भाग भी आप मुझे दे देंगे, है ना, तो देखिए कितनी संपत्ति होती है, तो आधा भाग भी अगर आप मुझे दे देंगे, चाहे पूरा भी भाग मुझे दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये भोजन का जो अवसर है, उस भोजन का अवसर जो पुण्य का अवसर है वो कदापि आपको नहीं दूंगी। क्योंकि जानती हूँ कि पुण्य का अवसर कितने हम कहते हैं कि कितना दुर्लभ होता है, भगवान को दान देने का अवसर कितना दुर्लभ होता है। तो उस अवसर को जाने नहीं देना चाहती है। तो ऐसे कहकर वो वहां से निकल जाती है। और स्वयं दूसरे दिन स्वयं अपने हाथों से बहुत ही सुंदर ऐसा भोजन तैयार करती है, जिससे बहुत ही सुगंधी और जो बहुत ही मधुर ऐसा भोजन हो, ऐसा सुंदर सा भोजन महाकाव्य तथागत सम्यक संबुद्ध के लिए और उनके संघ के लिए तैयार करती है। सभी प्रकार से अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती है कि सभी पर अनुकंपा करने वाली, सभी को दुख से मुक्त होने, क्योंकि उसका पुत्र स्वयं भी अनंत है तो जानती है कि महाकारुणिक तथागत समृद्धि की का जो धम्म है उसमें कितना बल है। तो इस प्रकार से मन से बहुत अधिक प्रसन्न होती है। मन से प्रसन्न होने के बाद में जब महाकारुणिक तथागत समृद्ध आते हैं सर्व के साथ में, तो उनका यथोचित आमंत्रण जो उसका स्वागत करती है। स्वागत करने के बाद में सभी को बहुत ही अच्छे से भोजन प्रदान करती है, अपने हाथों से भोजन तैयार बनाकर तैयार करती है, देती है। बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से, बहुत ही प्रसन्न युक्त चित्त से जब वह भोजन देती है, भोजन होने के बाद में महाकारुणिक तथागत संगत संग उन्हें धम्म का उपदेश देते हैं। तो पहले ही अपने जीवन से दुखी है, पहले ही इस जीवन से छुटकारा पाना चाहती है, और जब जानती है, जो धम्म को श्रवण करती है, तो सही अर्थ में उसे समझ में आता है कि अभी ये जीवन मेरे लिए नहीं है, इस जीवन का मुझे पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। तो भगवान से कहती है कि मुझे भी एक संग में अप्रवचित कर लीजिए। तो भगवान अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार से जो आम्रपाली है,
अपने इस सारे संपदा छोड़ देती है। देखिए, किसी किसी को तो छोटी सी जो संपदा होती है उसको भी छोड़ने में कितनी कठिनाई हो जाती है कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरा सुख कम हो जाएगा। इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये जो सुख उन्हें धन से मिल रहा है, भौतिक वस्तुओं से मिल रहा है, ये धन तो केवल, ये सुख तो केवल कुछ क्षण के लिए मात्र है। देखिए, ये जो अम्रपाली होती है अपने सभी संपत्तियों का त्याग करती है। भी उस संपत्ति में उसे कोई भी रस नहीं है, कोई भी रुचि नहीं है, तो सब कुछ त्याग कर कर भिक्षुनी संघ में प्रवचित हो जाती है। भिक्षुनी संघ में प्रवचित होने के बाद में अपने सभी क्लेशों को से मुक्ति पा लेती है, अपने क्लेशों, सभी क्लेशों को समाप्त कर लेती है और अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से जो नगर वधु थी वो आम्रपाली अपने इस दूषित जीवन से, हम कहते हैं कि इसके एक, हम कह सकते हैं कि ऐसा जो जीवन होता है वो अभिशाप ही होता है एक स्त्री के लिए। तो ऐसे अभिशाप जीवन से वो मुक्ति पा लेती है और अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो जब अरहंत बन जाती है तो स्मरण करती है कि किस कारणवश, क्या ऐसे कारण थे कि मुझे इस प्रकार से जीवन यापन करना पड़ा। क्या कारण थे, क्योंकि पहले भी जीवन में वो वही सोचती रहती कि क्या कारण हुए हैं। लेकिन जब अनंत बन जाती है तो उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, कुबे निवासा सती का ज्ञान हो जाता है। तो जानती है कि मुझे इस प्रकार से क्यों जीवन यापन करना पड़ा, तो समझती है कि क्या है। तो अब जो देखिए, भगवान, एक भगवान बुद्ध के समय के काल में वो संघ को दान देती है। जो संघ होता है उनको दान देती है, और इस संघ के दान को, दान देने से एक संकल्प करती है। हर एक पुण्य के अवसर पर संकल्प करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संकल्प ही हमें हमारे सुखों की ओर लेके जाता है, दुख मुक्ति की ओर लेके जाता है। तो क्या संकल्प करती है भगवान बुद्ध और उनके जो श्रावक संघ, संघ दान देते थे, भोजन दान देते थे। तो कहती है कि जिस प्रकार से मैंने ये भोजन दान दिया है, कहते हैं कि इस भोजन से बहुत सुंदर सा वर्ण प्राप्त होता है, तो मुझे भी इस प्रकार से सुंदर काया प्राप्त हो जाए, मैं भी जन्मों जन्म इस प्रकार से सुंदर काया को धारण करने वाली हूँ। इस प्रकार से संकल्प करती है, और इस विवाह के अनुसार उसको उसको जब भी वो जन्म लेती है तो एक बहुत ही सुंदर काया उसे प्राप्त मिलती होती है। बहुत ही सुंदर हम कहते हैं कि वो एक सौंदर्यवान होती है। तो देखिए, इस पुण्य के अवसर लाभ से कोई कोई कहता है कि पुण्य, अगर हमने पुण्य किया तो उसका क्या लाभ होता है। बहुत लाभ होता है। अगर कोई ऐसे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को और उनके संग को दान देता है तो महापुण्यवान होता है। अगर कोई जो हम कहते हैं कि धर्मलाभी सत्व है, आर्य पुगल है, उन्हें भी दान देते हैं तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जो शीलवान और गुणवान को दान देता है तो भी बहुत पुण्य के लाभ ही होता है। तो इस प्रकार से वो अनेक जन्मों तक सुंदर काया को धारण करने वाली होती है। फिर एक बुद्ध जो होते हैं, सीरी सीपी बुद्ध, सीरी बुद्ध, तो इन सीखी बुद्ध के समय में वो एक आश्रम में भिक्षुनी होती है। भगवान बुद्ध के काल में भिक्षुनी बन जाती है। तो भिक्षुनी बन जाती है तो उसको एक कार्य मिलता है तब, जो चैत्य होता है, आश्रम होता है, उस आश्रम की चैत्य की साफ सफाई करना। तो साफ सफाई करने का वो जो कार्य होता है वो कार्य वो करती रहती है। एक ही जीवन में भिक्षुनी नहीं बनी है, अनेक जीवन के जो पुण्य है उस पुण्य में, पुण्य से वो भिक्षुनी बनती है। तो भिक्षुनी बनते हैं तो उस प्रकार से एक बार ऐसा हो जाता है कि वो साफ सफाई कर रही है, बहुत सुंदर, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तभी वो देखती है कि एक जो अ, जगह पर ऐसी थूक पड़ी हुई है। तो उस धूप को देखकर वो एकदम से दुखी हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, और कहती है कि कौन ऐसी हम कहते हैं कि कौन ऐसी वेश्या है, कौन ऐसी व्यभिचारिणी है जो इसने इस प्रकार से यहाँ पे गंदगी की है। इस प्रकार से बहुत गलत शब्द करती है, क्रोध के आग उसमें आकर। वहां के जो पुण्य होती है उसे समझाते हैं कि अरे ऐसी मत कहे, ये जो इस प्रकार से तू कह रही है वो एक अरहंत देवी के बारे में है, वो बूढ़ी है और उसको इस प्रकार से उसको एक उसकी जो धूप है वो यहाँ पे गिरी है। तो साफ कर सकते हैं इस प्रकार से आप शब्द मत कहें। लेकिन क्रोधित हुई है तो क्रोधित हुई है, तो अभी समझ में नहीं आता है उसे कि किस प्रकार से क्यों है। भिक्षु ने उसके समझाने के बावजूद, लोगों के समझाने के बावजूद भी वो अपशब्द कहती है
और इसी अपशब्द के परिणाम स्वरूप उसे जो महाकाव्य कथा के समय समुद्र के काल में अनुपम सौंदर्यवान होती हुई भी नगर वधु बनना पड़ता है। ये एक अकुशल कहते वाणी के कर्म के आधार पर जो अनंत थ्योरी के बारे में कही गई है, तो उस अकुशल कर्म के आधार पर वो क्या बनती है, नगर वधु बनती है। तो देखती है कि इस कर्म के विपाक के आधार पर मैं नगर वधु बनती, तो फिर देखती है कि अनेक जन्म इस अकुशल कर्म के कारण उसे अपाय की जो भूमि है वो अपाय की भूमि प्राप्त हुई। वहां पे बहुत सारे दुखों को सहन किया, और इस इस कारण के विपाक हेतु अनेक जन्मों में वो क्या बनी, यही व्यवसाय करने वाली बनी। तो देखिए, हर कर्म और कर्म का विपाक होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार से तो जान सकते हैं कि कर्म कर्म के विपाक कितने प्रभावी होते हैं। हम कर्म करते हुए सोचते नहीं है, अभी कभी क्रोध में आकर, कभी द्वेष में आकर और कभी मोह में आकर इस प्रकार से अकुशल कर्म करते हैं, लेकिन नहीं जानते इस अकुशल कर्म का विपाक भी हमें ही सहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अनेक जन्मों में ये जो अम्बकारी थी वो नगरवती बनी, ये नगरवती बेचारी पेशा बनी। तो इस प्रकार से उसे ये व्यवसाय करना पड़ा। तो अनेक जन्मों में उसके बाद में वो सब विपाक समाप्त करने के बाद में अनेक जन्मों में वो भिक्षुणी भी बनी। तो इस प्रकार से अपने पुण्य को पावनिताओं को पूरा करते करते महाकारुणी तथागत सम्यक समुद्र के काल में भिक्षुणी बनकर अर्हंत हुई। तो ऐसी ये जो आम्रपाली की कथा है, हम कहते हैं बहुत ही प्रेरणादायक है ऐसे स्त्रियों के लिए। जो स्त्री इस प्रकार से सोचते हैं कि उसके जीवन में इस प्रकार से अगर दुख है तो फिर से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री का जीवन अपने आप में बहुत दुखद होता है। और ऐसा व्यवसाय करने वाली जो स्त्रियां होती है सही अर्थ में बहुत दुखों का सामना करते हैं। तो समझना चाहिए, अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, और उस दुख को नष्ट करने का उपाय भी है। अगर उस उपाय पे चलते रहे, अगर उस मार्ग पर चलते रहे, तो सही अर्थ में हम अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की अरहंत तेरी आम्रपाली, उसके जीवन से हमें बहुत कुछ बातें समझ में आती है, बहुत बोध प्राप्त होता है। तो कौन से बोध प्राप्त होता है, तो पहले समझते हैं कि बाहरी सौंदर्य, अगर कोई व्यक्ति बाहरी सौंदर्य को ही केवल देखता है तो ये बाहरी अनुकूल सौंदर्य भी कलह का कारण बनता है। आज के पहले भी ऐसा ही था, आज की परिस्थिति में भी ऐसा ही है। कोई अगर सुंदर स्त्री होती है तो उसके लिए जो पुरुष होते हैं वो लालायित हो जाते हैं, और उसे उसके लिए बहुत सारे कहते हैं कि जो उचित नहीं है, इस प्रकार से अयोग्य और चीजों का उसे कई बार सामना करना पड़ता है। तो लोग बाहरी सौंदर्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ये करते हुए सोचते नहीं है कि इस ऐसा करने से उस स्त्री पर क्या बीतती होगी, उसके मन के क्या विचार होती होंगी। स्त्री को केवल एक उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है, कि केवल अपने हम कहते हैं कि इंद्रिय सुखों के लिए स्त्री होती है, ऐसे बहुत बार समझा जाता है। लेकिन स्त्री एक जीवित मान है, स्त्री को भी अधिकार है कि वो भी सही अर्थ में अपनी जिंदगी जिए जैसे वो चाहती है, वो भी अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से जो स्त्री है उसे बहुत सारा हम कहते हैं कि पुरुष जो समाज है उन्हें स्त्री को यथोचित मान देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, क्योंकि यही स्त्री एक उत्तम पुत्री होती है, यही स्त्री एक उत्तम भगिनी होती है, यही स्त्री एक आदर्श पत्नी होती है, एक आदर्श माँ होती है, और फूलों को संभालने वाली होती है। तो अगर हर कोई पुरुष स्त्री को यथोचित मान देता है, उनका गौरव बढ़ाता है, तो सही अर्थ में वो भी पुण्य के लाभी होते हैं। और जो स्त्री है उसकी जो वेदनाएं है, उसकी जो व्यथा है, वो काफी हद तक कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्त्री के जीवन की कितनी व्यथा है। अगर ऐसी कोई स्त्री है जो यह व्यवसाय करती रहती है, तो बहुत सारे पुरुष तो सोचते भी नहीं है इस ऐसे बारे में। वो सोचते हैं कि नहीं, इस प्रकार से जो स्त्रियां हैं जरूरी पैसा कमाने के लिए इस प्रकार से व्यवसाय व्यवसाय करती है। लेकिन इससे हमें बोध मिलता है, इस अनंत थेरी के जीवन से हमें बोध मिलता है कि बहुत सारी स्त्री जो होती है वो नहीं चाहती कि वो उस व्यवसाय में आए,
वो नहीं चाहती अपने आप को इस प्रकार से हम कहते हैं कि गलत स्पर्श का से सामना करना पड़े। वो भी चाहती है कि एक सम्मान पूर्वक जीवन वो बिताए, वो भी चाहती है कि वो एक शीलवान बने, वो अपना परिवार चाहती है। लेकिन इस प्रकार से समाज के ही कारण किसी हम कहते हैं कि किसी किसी भी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ही कारण उसे इस जीवन को स्वीकार न करना पड़ता है। तो उन लोगों का भी अधिकार होता है एक अच्छा जीवन जीने का। तो हमें कम से कम उनके प्रति एक सहानुभूति रखनी चाहिए, एक हम सब एक करुणा का भाव रखना चाहिए कि उनके भी जीवन से ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, वो समाप्त हो जाए। फिर हम देखते हैं कि नगर वधु होते हुए भी वो कितनी गुण संपन्न थी। एक बोध मिलता है हमें इस जीवन से कि जो अम्बापाली थी, वो एक नगर वधु थी। तो नगर वधु होते हैं तो वही स्त्री हो सकती है जो उत्तम नृत्य करती है। इसका जो आवाज है वो कहती भी है, जब अनंत हो जाती है अपने गुणों को बताती है, अपने सौंदर्य को बताती है। तो कोयल की भांति मेरी जो है वो आवाज थी, इतनी मधुर थी। तो बहुत अच्छा गायन भी वो करती थी। उसके साथ साथ में हम कहते हैं कि ये जो सभी कला उसको आती थी जो एक नगर वधु के लिए आवश्यक होती थी। तो इन कलाओं में वो गुण संपन्न थी, लेकिन साथ साथ में वो ऐसे कार्यों के प्रति भी आकर्षित थी, जैसे दान देना है या फिर अपने जीवन के बारे में गहन गंभीर वो सोचती भी थी, योनि सो मनसिकार भी करती थी, किस प्रकार मेरा ये जो दुख है, ये पीड़ा है, मैं समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि नगर बदती है, उस दुख में भी है। दुख को समाप्त करने का हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ दुख आए वो दुख समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो अनंत थे भी, ये जो अम्बापाली थी, वो भी नगर वधु का जीवन जीते जीते यही चाहती थी कि मेरे ये दुख समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से ये बोध मिलता है कि चाहे कितना भी सुख सुविधा से व्यक्ति हो, लेकिन आपकी सुख सुविधा बाहरी है, लेकिन अगर आंतरिक सुख सुविधा किसी के धाम आंतरिक सुख अगर किसी से प्राप्त हो सकता है, तो वो केवल अपने दुखों से मुक्त होकर। फिर हमें बोध मिलता है कि अनेक सुख जीवन में है, लेकिन जो धम्म का पालन करता है वो धम्म का पालन करने वाला ही सही अर्थ में सुखी होता है। तो एक बार हम देखते हैं कि जो नगर वधु अम्रपाली थी, उसको जो सौंदर्यवंत हम कहते हैं कि वो केशों से लेकर उसके जो पैर थे, उस पैर को तो रत्न आभूषण से उसको सुशोभित थी। उसको वो हर एक हम कहते हैं कि पूरे रत्नों से भरी हुई थी। और वो जो अनुपम रत्न है उसके अनुपम सौंदर्य को और बढ़ाते थे। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, रास राशि थी, अनेक लोग उनका कहना मानते थे। तो इस प्रकार से हम कहते कि एक उस नगर में एक बहुत खासा बहुत अच्छा सा उसका पद भी था, बहुत अच्छा उसका मान भी था। लेकिन ऐसा होते हुए भी वो उस सुख को नहीं चाहती थी, क्योंकि जानती थी ये जो सुख है वो केवल बाहरी सुख है, ये लोगों को दिखाने वाली सुख है। लेकिन मैं अभी तक से वो सुख को प्राप्त नहीं कर किया है। तो जब समझती है कि उनका जो पुत्र है वो पुत्र ही धर्म में प्रवचित हो गया है, तो तभी से वो अपने इस जीवन में प्रवज्ञा चाहती थी, अपने जीवन में इस दुख से मुक्त होना चाहती थी। तो धर्माचरण का पालन करती थी जैसे उसे समझ में आता था, क्योंकि अभी तक संपर्क में नहीं रही थी धम्म के। इसीलिए वो जब भी ऐसे सुनती थी धम्म के बारे में, तो इस प्रकार से अपने आचरण करती थी, लोगों को दान पुण्य कर्म करती थी, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करती थी। तो इस प्रकार से वो धम्म के मार्ग पर चलती थी। तो समझ में आता है कि बाहरी जो सुख होता है केवल हमें थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, लेकिन जो धर्माचरण है, धर्म का पालन करना है, वही हमें सभी दुख से मुक्त कर सकता है। फिर हम जानते हैं कि धर्म में कोई भी भेद नहीं होता। महाकारुणिक तत्व संबुद्ध का जो सत्य है वो सभी के लिए है। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो उच्च जाति का है, चाहे उच्च धर्म, चाहे हम कहते हैं कि उच्च कुल का है, चाहे वो किसी भी कुल का हो, चाहे हम कहते हैं इसमें हम कह रहे चाहे कोई भाषा बोलने वाला है, चाहे किसी भी संपत्ति को धारण करने वाला है या संपत्ति को धारण न करने वाला है, इन सब को अलग अलग दिशाओं में हम कह सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में जो भी आता है वो जब संघ में प्रवचित हो जाता है, तो वो केवल और केवल निर्वाण ही चाहता है, केवल और केवल अपने दुखों से मुक्ति ही चाहता है। तो एक धम्म या फिर हम कहते हैं ये प्रवचित संघ
ऐसा होता है जहाँ पे आकर सभी भेद नष्ट हो जाते हैं। केवल और केवल आप और आपकी जो क्लेश है उस क्लेश को नष्ट करने का ही एक मेव कहते हैं कि एक मेव कार्य हो जाता है। उसमें कोई भी भेद नहीं है। तो इस प्रकार से जो धम्म है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए आवश्यक है और सभी के लिए समान है। तो यही बुद्ध का जो धम्म है सही अर्थ में सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता। फिर हम जानते हैं कि ये जो अम्रपाली है उसे अपने पुण्य का ही फल उसे प्राप्त हुआ। उसे अपने कुशल कर्म का भी फल प्राप्त होता है और अकुशल कर्म का भी फल प्राप्त होता है। तो कुशल कर्म का कैसे? तो जो सम्यक संबुद्ध को है दान देकर वो निरंतर पुण्य करती है और संकल्प करती है तो अनेक जीवन में वो भिक्षु भी बनती है, तो भिक्षु का जीवन जीने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। प्रवचन सच में बहुत ही दुर्लभ है। तो जो भी व्यक्ति इस बुद्ध शासन में प्रवचित होता है, बुद्ध शासन में जो प्रवचित होता है, यह जो सुख को प्राप्त करता है जिसे हम कहते हैं दुख मुक्ति की ओर लेके जाने वाला, सही में वो अपने लिए ऐसे पुण्य संचय कर रहा है। अगर इस जीवन में वो निब्बान का परम सुख नहीं भी प्राप्त कर सका, लेकिन फिर भी वो अपने इतने पुण्य को निरंतर संग्रहित करता है कि किसी बुद्ध शासन में वो फिर से प्रवृत्त होकर अपने सभी क्लेशों को मुक्त करके वो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसे निब्बान कहा जाता है। इस अनेक जन्मों में वो भिक्खु भी बनती है इस पुण्य की शक्ति प्राप्त है। भोजन दान देने से सुंदर काया भी प्राप्त हो जाती है और एक कुशल कर्म के कारण उसे नगरवधु भी बनना पड़ता है। तो इस प्रकार से कर्म और कर्म के विपाक को समझाते हुए ऐसी यह जो गाथा है अनंत हुए अम्बपाली की गाथा है, तो बहुत ही बोधप्रद है, बहुत ही सीखने वाली है। बहुत ही कहते हैं कि सही अर्थ में स्त्री का जीवन कैसा होता है अगर उसे इस प्रकार का व्यवसाय करना पड़े। एक रूपवान जो स्त्री होती है तो उसे अपने जीवन में किस प्रकार की व्यथा सहन करनी पड़ती है। इसका हम कह रहे हैं कि एक जीवंत बोध हमें देने वाली ऐसी ही अरहन कश्मीरी है। तो जब वो बन जाती है तो अपने गुणों को बताती है, अपने रूप के गुणों को बताती है। तो कहती है बुद्ध वचन के प्रति कितनी सत्यता है, तो हम जानते हैं कि क्या कहती है। कहती है काले भोरे के रंग के समान जिनके अग्रभाग घुंघराले हैं, ऐसे किसी समय में मेरे बाल थे। वही आज जरावस्था में जीर्ण सन के समान है। सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। तो बुद्ध वचन पे अटूट श्रद्धा है क्योंकि इसी बुद्ध वचन के कारण वो अपने दुखों से मुक्त हुई है। तो कहती है कि जब मैं युवती थी तो मेरे जो जो घुंघरा बाल थे वो कैसे थे, बहुत ही घुंघराले थे, बहुत ही काले थे। तो उसको देखते ही जो पुरुष होते थे वो मेरी ओर आकर्षित हो जाते थे। लेकिन अभी जरा अवस्था में ये कैसे है, केवल एक हम कहते हैं कि घास फूस की तरह अभी मेरे बाल रह गए। सचमुच महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के जो वचन है अनित्यता है जिसे हम कहते हैं वो कितना सत्य है। फिर कहती है पुष्पाभरणों से गुथा हुआ मेरा केश वापाश कभी हजार चमेली के पुष्प की सी गंध ग्रहण करता था। उसे में आज जरा के कारण हरे के रोए की सी दुर्गंध आती है। सत्यवती बुद्ध के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। तो क्या कहती है, कभी मेरे जो पुष्प थे उसमें हजारों फूलों की खुशबू रहती थी क्योंकि नगर बदली थी तो अपने आप को सुशोभित रखना पड़ता था। तो मेरे जो केश थे इतने सुशोभित रहते थे कि उसकी सुगंध बहुत दूर तक जाती थी। लेकिन आज वही जो बाल है वो कैसे है, वो उन बालों से वो जो सुगंध है वो निकल गई है। अब केवल और केवल दुर्गंध रह गई है। तो सच में बुद्ध के वचन कितने सत्य है। फिर कहती है कंघी और चिमटियों से सजा हुआ मेरा सुविन्यत केशवा कभी अच्छे रोपे हुए सघन उपवन के सदृश शोभा पाता था। वही आज जराग्रस्त होकर जहां तहां से बाल टूटने का कारण विरल हो गया है। सत्यवादी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। तो कहती है ये जो मेरे बाल थे वो अनेक आभूषण से सुशोभित रहते थे। मैं बहुत आभूषण से इसको सुशोभित करती थी और बहुत ही लंबे बाल थे। लेकिन आज मेरे जो बाल है वो क्या होते हैं, कभी भी वो निकल पड़ते हैं, कभी भी यहाँ पे बिखरते हैं वहां पे बिखरते हैं। सचमुच भगवान बुद्ध के जो वचन है कितने सत्यवादी है। फिर कहती है सोने से सुसज्जित महकी हुई चोटियों से गुथा हुआ मेरा सिर रहा करता था। वही आज जरावस्था में भग्न और विनमित हो। सत्यवादी के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते।
कहते हैं मेरा जो बाल थे वो हमेशा सोने के आभूषण से सुशोभित होते हैं, लेकिन आज इसकी अवस्था कैसी है? कहते हैं कि इसकी अवस्था पूरी तरह से जीर्ण हो गई है, क्योंकि बुढ़ापा में प्रवजित जीवन जी रही है। तो उस कहती है कि इस प्रकार से मेरा जो बाहरी रूप है वो कैसे हो गया है? जीर्ण हो गया है। कहती है चित्रकार के हाथ से कुशलता पूर्वक आकी हुई मेरी दो धुएं। तो अगर कोई चित्रकार है वो कितना सुंदर जो गोल है उसका निर्माण करता है, अगर युवती का रूप बनाता है तो हर एक अंग कितना सुंदर बनाता है। तो कहते हैं कि मेरी जो धुएं थी कोई चित्रकार जैसा करता है उसी प्रकार से मेरी धुएं थी, लेकिन आज इसमें झुर्रियां पड़ गई है, ये लगती है। तो सचमुच सत्यवादी के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होती है। फिर कहती है गहरे नीले रंग की दो उज्जवल सुंदर मणियों के समान मेरे दो विस्तृत नयन थे, वही आज बुढ़ापे से अभिहत हुए भद्दे और आबाहीन है। सत्यवादी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तो कहती है मेरे जो इस प्रकार से नयन थे वो नीले रंग के, गहरे नीले रंग के थे, उज्जवल थे, सुंदर थे, जैसे कोई मणि हो। जैसे सुंदर मणि जो होता है उस प्रकार से मेरे मणिरत्न की तरह मेरे नयन थे, लेकिन आज वो क्या हो गए हैं? आवाहीन हो गए हैं। सचमुच महाकारुणिक तथागत संगत संपूर्ण के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। तो इस प्रकार से अपने हर एक अंग के बारे में बताती है, अपने नासिका के बारे में बताती है, अपने हर एक अंग के बारे में बताती है कि मेरी देह जो थी इतनी आकर्षित करने वाली थी कि हर पुरुष इसके लिए लालायित होता था। हर लोगों को ऐसे लगता था कि ऐसी जो स्त्री है मेरे भी जीवन में आ जाए। मुझे पाने के लिए सभी जो पुरुष होते हैं वो इच्छा रखते थे। इस प्रकार से अपने सौंदर्य का वो बखान करती है, लेकिन कहती है आज यह जो सुंदर मेरा जो शरीर है वो जरावस्था के कारण थोड़ा सा निर्बल हो गया है, इसमें गांठें बन गई है, और सुंदर विशुद्ध सुंदर पलक के समान अभी मेरा ये शरीर नहीं है, ये सूक्ष्म झुर्रियों से बना है। इस प्रदेश इस जो शरीर है उस शरीर में अभी जर्जरता आ गई है। यह जो शरीर है दुखों का घर है, जीर्ण घर जैसे बिना लिपाई और पुताई के गिर जाता है, उसी प्रकार यह जरा का घर भी बिना थोड़ी सी रखवाली के शीघ्र ही गिर जाता है। सचमुच महाकारुणिक तथा सम्यक संबुद्ध के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। तो बुद्ध वचन को बहुत अच्छे से समझती है और अपने आप को इस वचन से कहते हैं आचरण करके दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो की करता है हम पानी नगर बदल से इस प्रकार से भिक्षु भी बनी और किस प्रकार से अपने खुद को समाप्त किया। तो ऐसे आनंद तकेरी के उनके पुण्य को हम वंदन करते हैं, और आप सभी ऐसे जो आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। साधु सुखी।